नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये गगन चूम के। यहाँ के हम सिकंदर जब चाहें जिसको रख लें अपने जेब के अंदर, हमसे मत टकराना हो यार। हेलो गाइस, तो जेई मेन ने वो बम फोड़ दिया है जिसका उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे थे। हर बार जेई मेन जनवरी में ही होता था, लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद जेई मेन अपना एग्जाम जनवरी में नहीं लेगा, क्योंकि फरवरी में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला था और स्टेट बोर्ड का भी एग्जाम होने वाला था। तो हम लोगों को लग रहा था कि शायद जनवरी में जेई मेन अपना एग्जाम नहीं लेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड उसने ये डेट को अनाउंस करके सबको चौंका दिया है और सारे बच्चे सदमे में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीएसई बोर्ड्स के और स्टेट बोर्ड के सारे बच्चे भी सदमे में आ गए हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनका एक तो बोर्ड है फरवरी में, ऊपर से उनका प्री बोर्ड होगा, प्रैक्टिकल होगा। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करें। उनके लिए एक सदमे से कम नहीं है ये। अब जेई मेन ने जो डेट दिया है आपको मालूम चल चुका होगा, क्योंकि ये वायरल न्यूज की तरफ फैल चुका है कि जेई मेन का एग्जाम 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होने वाला है। लेकिन अब क्या करें, क्या करें? क्या हम पढ़ना बंद कर दें? क्या हम बोर्ड पे फोकस कर दें? हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? इस आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके माइंड में ये चल रहा है। तो इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आया हूं आपके लिए, खास आपके लिए, ताकि मैं आपको सही रास्ता दिखा सकूं और आपको मोटिवेट भी कर सकूं और सही स्ट्रेटजी बता सकूं कि जनवरी अटेम्प्ट में हम जेई मेन को कैसे क्रैक करें। तो गाइस, सबसे पहले तो आप इस बात को जान लें कि आपका बोर्ड्स है और उसको आप रियलिटी को नकार नहीं सकते हैं। प्री बोर्ड्स भी होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे और उसमें आपका टाइम जाएगा। कुल मिलाकर के अभी से अगर काउंट करें, आज 16 दिसंबर है, अभी से अगर काउंट करें तो मैक्सिमम आपके पास 1 महीना बचेगा। 3-4 दिन को मान करके चलिए कि प्री बोर्ड्स में चला जाएगा, प्रैक्टिकल में चला जाएगा, तो 1 महीने का ही समय है और उसमें ही आपको बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन करना है और उसी में आपको जेई मेन का भी करना है। तो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो जेई मेन इस बार लिख रहे हैं। पहले वो जो इस बार बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं और दूसरे जो पास आउट के स्टूडेंट्स हैं। दोनों का स्ट्रेटजी अलग अलग होगा, मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं उनके लिए बताऊंगा जो इस बार जेई मेन का एग्जाम दे रहे हैं और बोर्ड्स का एग्जाम भी इसी बार दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये न्यूज केवल आपके लिए नहीं है। ये जो जनवरी का अटेम्प्ट होने वाला है ये केवल आपके लिए नहीं होने वाला है, ये सभी बच्चों के लिए होने वाला है। तो कुल मिलाकर के सभी बच्चे सेम सिचुएशन में हैं और ये कंपटीशन है। जो बच्चा इसमें इतने टेंशन में भी, जो बच्चा इतने प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन केवल आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये टेंशन का ज़्यादा समय होता जब ये केवल आपके लिए होता और बाकी बच्चों के लिए नहीं होता। तो आप इस बात को समझिए कि पहले तो आपको अपना माइंड पे कंट्रोल रखना है, अपने मन पे कंट्रोल रखना है, आपको अपना कूल तरीके से बिहेव करना है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो आपका पढ़ा लिखा जो भी होगा वो भूल जाएंगे आप, और पता चलेगा कि जो अच्छा परफॉर्म कर भी सकते थे वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है सिचुएशन, कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है स्टूडेंट्स कि हम लोग को लगता है कि शायद हमारे जीतने का चांसेस बहुत कम है। आप 1983 का इंडिया और वेस्ट इंडीज का फाइनल मैच को याद कीजिए। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, 1983 में सबसे पहले टॉस जीत करके इंडिया ने बैटिंग करने का फैसला किया था। मात्र 183 रन 60 ओवर के मैच में, उस समय 60-60 ओवर का वनडे मैच हुआ करता था, मात्र 183 रन पे इंडिया की टीम आउट हो गई थी। अब सोचिए अभी 2020 में 200 रन 190 रन लोग बना देते हैं, तो अब 60 ओवर के मैच में सोचिए 183 रन पे जब इंडिया की टीम आउट हो गई थी तो कैसा लगा होगा इंडिया के दर्शकों को। सबने उम्मीद छोड़ दिया था, लोग टीवी देखना बंद करके रोड पर आ गए थे, अपना सब दिनचर्या में लग गए थे कि अब तो इंडिया का टीम नहीं जीतेगा। लेकिन इंडियन टीम का स्पिरिट देखिए, जब उन्होंने बॉलिंग करने के लिए उतरा तो एक एक करके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को आउट करते चले गए और इतिहास बन गया। आप जानते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप का मैच जीत लिया था। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि 1% भी जीतने का चांस हो, 1% भी जीतने का चांस हो तो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पूरे मन से प्रयास करना चाहिए। और आपके पास तो अभी बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि जनवरी के बाद एक अप्रैल का भी अटेम्प्ट है, आपके पास एक अच्छा खासा बैकअप है। तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे, जो 12th के बच्चे हैं उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, अप्रॉक्स उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो वो क्या करेंगे, वो अब रिवीजन पे अपना टाइम देंगे। रिवीजन भी कैसे करेंगे इस बात का मैं आपको बता रहा हूं। आप एक चैप्टर को पकड़ेंगे तो उसको खत्म करके ही रिवाइज करेंगे, और बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। जेईई मेन का लेवल एडवांस जैसा नहीं है, तो आपको क्या करना है, केवल जो आपने कॉपी पर रखा है,
आप कॉपी को अच्छे से रिवाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर के जेईई मेन के क्वेश्चन को केवल देखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा करने के चक्कर में लगेंगे तो 1 या 2 चैप्टर में ही फंस करके आप रह जाएंगे। तो आपके पास 30 दिन का समय है, आप सभी चैप्टर को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में चैप्टर्स को बांट ले और आप कोशिश करें कि एक दिन में कम से कम 2-3 चैप्टर को रिवाइज कर ले, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय आपके पास है नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 12th का पहले रिवीजन करना है, क्योंकि 12th का आप रिवीजन कर लेंगे तो लगे हाथ आपका बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन होता चला जाएगा, और जब 12th का हो जाएगा देन आप 11th पे वहां पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो आपको इसी स्ट्रेटजी से चलना है और ये सोचना नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। अगर आप ये सोचेंगे तो ये सोचने में जितना समय आपका जाएगा उतना समय आप पढ़ करके आगे निकल सकते हैं। सबसे बड़ा बात यही है कि युद्ध के मैदान में जब कोई जाता है तो अगर वो ये सोचने लगेगा कि मैं तलवार चलाऊं या ना चलाऊं, चलाऊं या ना, तब तक सामने वाला उसका गर्दन काट कर चला जाएगा। तो गाइस आपको समझना है सबसे बड़ी बात कि यहां पर सोचने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि जब आप युद्ध के मैदान में कूद चुके होते हैं तो वहां पे कोई सोच विचार नहीं होता है, वहां पे केवल अटैक होता है। तो अब आपको अटैकिंग मोड में आ जाना है और अब आपको पढ़ने का समय थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब 6-7 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अब ये कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे, सेल्फ स्टडी पे समय देना है। मींस अभी आपको 1 महीने तक के लिए युद्ध स्तर पे पढ़ाई करना होगा। 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो इससे आप पीछे ना हटें, एकदम कसम खा करके एकदम किताबी कीड़े की तरह बैठ जाएं और किताब को चाट डालना है। बात समझ गए? तो आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आप नहीं, पूरे देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड्स लिखने जा रहे हैं सभी सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। जो यहाँ पे हिम्मत दिखाएगा, जो कॉन्फिडेंटली पढ़ाई शुरू कर देगा वो आगे निकल जाएगा, और जो डर जाएगा तो वहीं पे दब कर रह जाएगा। आपको बाहुबली पिक्चर का एक डायलॉग याद होगा कि समय जो होता है हर कायर को योद्धा बनने का, वीर बनने का एक मौका देता है। बात समझ गए? जो उस मौके को भुना लेता है वो योद्धा बन जाता है, वो विजेता बन जाता है, और जो उस मौके को गवा देता है वो अपना युद्ध हार जाता है। तो आप तो पहले से ही योद्धा हैं, आप तो कायर है नहीं, आप तो पहले से ही योद्धा हैं। आपने 11th की 12th की पढ़ाई को रिगरसली पढ़ के कंप्लीट किया है, तो किस बात का डर है? आपने उस क्वेश्चन को बनाया है, आपने उस चैप्टर्स को पढ़ा है। डर उन बच्चों को लग सकता है जिन्होंने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा, 12th नहीं पढ़ा, जिनका बहुत सारा चैप्टर बाकी है। तो उससे तो आप कम से कम बहुत ऊपर हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप बस ये करें कि अपने कॉन्फिडेंस को कायम करें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही यहां पर हथियार है। हर स्टूडेंट के अंदर एक बाहुबली छिपा हुआ है, हर स्टूडेंट के अंदर एक बाहुबली छिपा हुआ है। केवल आपको अपने अंदर के बाहुबली को पहचानना है और पहचान करके अटैक कर देना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, डरने की कोई बात नहीं है। आप केवल रिवीजन करना शुरू करें और इस बात से रिवीजन करना शुरू करें और इस कॉन्फिडेंस से अपना तैयारी शुरू करें कि अगर जनवरी अटेम्प्ट में कुछ गड़बड़ होता भी है तो आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट है। ओवरऑल रिजल्ट ही मायने रखता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा किया था या आपने अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा किया था। ओवरऑल रिजल्ट अगर आपका अच्छा आता है तो आपका रैंक आता है। तो आप इस बात को बिल्कुल ही इंश्योर करके चलें कि जनवरी अटेम्प्ट में आपको फुल फोकस करना है, आपको मान करके चलना है कि बस अटैक कर देना है। रिजल्ट क्या होगा नहीं पता, लेकिन हम अपना 100% देंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का कंपटीशन उसके अपने आप से होता है। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है, क्योंकि आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का जो भय है, वही आपको हावी होता जा रहा है आप पर और आपको हराने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपने अंदर के डर को हरा देते हैं, अगर आप अपने मन के फियर को आप हरा देते हैं, तो आप जानते हैं डर के आगे जीत होता है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अब आते हैं पास आउट स्टूडेंट्स पे। जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अब पिछले बार जेईई में लेट हुआ था, तो कोरोना के चलते लेट हो गया था, तो उनके पास तैयारी शुरू करने का ही मौका बाद में मिला। तो वो लोग तैयारी उन्होंने लेट से शुरू किया। अब उनका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, हालांकि वो एक बार 11-12 पढ़ चुके हैं, तो उनका स्ट्रेटजी दूसरा होगा। उनको मान करके चलना है पहले तो कि अगर उन्होंने 11th और 12th में ठीक से पढ़ाई की थी, उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट था वहां पे, तो वो यहाँ पे जो 12th क्लास वाले के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी बताया उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना में किसी कारण से उनका 11th और 12th का या केवल 11th का या केवल 12th का सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट नहीं था, वो 0 लेवल से अपना तैयारी शुरू किए हैं, तो वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से अप्रैल वाले अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे और जनवरी जो जनवरी वाले अटेम्प्ट है उसमें अपने मन से केवल वो इसको टेस्ट सीरीज समझ करके दे देंगे कि जितना हमने अभी तक पढ़ाई किया है उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन करके एग्जाम दे देना है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये जो 24 जनवरी है, यहाँ आते आते तक पास आउट वाले का भी मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका होगा। अप्रॉक्स 90% सिलेबस तो उनका कवर हो चुका होगा। तो 90% सिलेबस कम नहीं होता है गाइस।
आप 90% सिलेबस कवर करके आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और बाकी जो 5-10% रह जाता है उसको अप्रैल वाले में जाकर फोड़ डालना है। तो मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यह तो जनवरी वाले ट्रेंड में आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जाकर के कूद जाएंगे, क्योंकि समय अभी आपका बहुत कम है और सिलेबस को अच्छे से ही पढ़ना है। उड़ा उड़ा करके तो उसको उड़ा करके तो पढ़ना नहीं है। तो आप डरें बिल्कुल भी नहीं। आप 99 के फेर में ना पढ़ें। 99 का फेर का अर्थ होता है कि 99% मेरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन 1% अगर कुछ बचा हुआ है कोई टॉपिक, तो हम टेंशन में है कि ये टॉपिक कैसे होगा, ये टॉपिक कैसे होगा। अरे भैया 99% कंप्लीट है, उसको तो बना कराओ तुम्हारा स्कोर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, तुम्हारा परसेंटाइल बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो आपको केवल यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, अपने आप पे काबू रखना है और पढ़ाई को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जो पास आउट के बच्चे हैं वो क्लासेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि वो अगर क्लास करते रहेंगे, वो पढ़ते भी रहेंगे, तो उनका अप्रैल वाला कम से कम बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो अपने आप से अगर क्लास में घर में बैठ जाते हैं, क्लास करना बंद कर देते हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा कि जहां तक उन्होंने पढ़ा है बस वहीं तक रह जाएगा और जनवरी वाला तो खराब होगा ही, अप्रैल वाला भी खराब होगा। तो गाइस आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जेईई मेन ने जो बम फोड़ा है, हम इसका जवाब एटम बम से देंगे, ठीक है। जब जो जेईई मेन ने हम पे बम फोड़ा है, इसका जवाब हम एटम बम से देंगे, जनवरी वाले में भी देंगे और मौका मिलेगा तो जनवरी वाले के बाद अप्रैल वाले में तो इसको उड़ा ही देंगे हम, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। आप सभी लोग एकदम कॉन्फिडेंस को हाई करें और अपने तैयारी में जुट जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोग योद्धा हैं, आप लोग योद्धा हैं और आप लोग ही यहां पर रिजल्ट लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए कोई भी डरने की बात नहीं है। इसी के साथ मैं अपना सेशन खत्म करता हूं। जय हिंद दोस्तों।